बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही यूनिक स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि आज हम उबले हुए चनों के साथ बनाएंगे। तो मैंने 1 कप उबले हुए चने लिए और उनको आपने इस तरीके से मोटा मोटा सा मैश करना है। बिल्कुल ही आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना है। तो जब आपके चने मैश हो जाएं तो आपने इसमें बेसन डाल देना है। 2 खाने के चम्मच बेसन डाल देंगे, इससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा और बाइंडिंग में भी ये काम आएगा। आधा चाय का चम्मच इसमें हम नमक शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच ही हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा है और ये है जी 1/4 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, जिसको कि दक्कनी मिर्च भी कहा जाता है। और इसके अलावा एक छोटे साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके आपने वो डाल लेनी है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, पुदीने के पत्ते और 2-3 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट कर आप इसमें ऐड कर लीजिए। और इन तमाम चीज़ों को अब हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये सफ़ेद चनों से बना हुआ ये ज़बरदस्त किस्म का स्नैक इंशाल्लाह आप बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट लगता है और बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाता है। और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब आपने टिकिया इस तरीके से बनानी है, बस हाथ में थोड़ा सा आपने चने का अमेज़ा पकड़ा और इसको प्रेस कर लिया और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी आसान सी हमारी टिकिया बन के तैयार हो रही हैं। एक और बनाकर मैं आपको बताती हूँ। बस आप इसको हाथ में एडजस्ट करिए और प्रेस करिए और ये फटाफट से आपकी एक टिक्की बनकर तैयार हो चुकी है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है। तो सारी टिक्कियाँ हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। इनको हम फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं। फ्रिज में आप कम से कम 2 दिन के लिए आप इसको रख सकते हैं। 2 दिन से ज़्यादा रखा तो ये मसाला नरम पड़ जाएगा तो ख़राब हो जाएंगे। तो इनकी अब हम कोटिंग करेंगे अंडे के साथ। तो अंडे में आपने अच्छे तरीके से आप इसको कोट कर लेना है। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्ब भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ब्रेड क्रम्ब के बगैर ही इसको फ्राई करूँगी। शैलो फ्राई हमने करना है, इसको डीप फ्राई आप नहीं करेंगे। तो तवे पर या फ्राई पैन में आप इसको फ्राई कर लीजिए और इसको ज़रा सेट होने दें। फिर हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। और यकीन करिए कि जब हम ये चनों को इस तरीके से टिकिया बनाकर फ्राई करते हैं तो बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर लगता है। और देखिए कितनी जल्दी बनकर तैयार हो चुका है। तो जैसे जैसे टिकिया फ्राई होती जाएंगी तवे की एक साइड पर मैं इनको फैलाती जाऊंगी। इसका एक तो फ़ायदा ये होता है कि सारी टिक्कियाँ जब हम सर्व करेंगे तो गरम गरम सर्व की जाएंगी। और दूसरी बात ये है कि जो एक्स्ट्रा तेल है वो इनसे ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी की टिक्कियाँ भी हम दरमियानी आंच पर इनको फ्राई करेंगे और मज़े का हमारा ये स्नैक बिल्कुल तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आज आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करते हुए जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।